1997 नीम सारण गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व का महामानव अति कुंभ शाम का सत्संग सुनिए। जय गुरुदेव। रिकॉर्डिंग करता महेश भाई इंदौर वाले। जय गुरुदेव। तो जो कल नामदान दिया है उसको आप याद कर लेंगे और इन लोगों से विधि विधान से सुमरन का समझ लो, ध्यान का समझ लो और भजन का, और प्रेम प्रीत प्रति से 1 घंटा ये समझ लो कि मुझे ये काम करना है, इस काम को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा आप जब दृढ़ निश्चय कर लोगे तो आपके लिए सुलभ हो जाएगा। सुमरन में कुल 8 माला है, आगे पीछे जय गुरुदेव की 2 माला ये हो गई। 1 माला 5 नामों की 3 माला और 5 नाम की अलग अलग 8 माला हो जाती। यह 10 मिनट में आपका सुमरन हो जाएगा। अब कोई धीरे धीरे करे, 1-2 मिनट और लग सकते, लेकिन इतने में हो जाता है। वैसे तुम 2-4 घंटे करते रहो तो पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपका मन उधर चला जाएगा, फिर आपको याद आएगी कि तुम तो सुमरन कर रहे थे और मन तो इधर चला गया, तो फिर करोगे। ऐसे मन भाग जाएगा। मन पर तो निगरानी रखनी है कि अपने स्वभाव बस भाग न जाए। अब यही तो दुश्मन है, ये पक्का सूरत का दुश्मन हो गया। और ये क्यों दुश्मन हो गया है कि आदी हो गया, इन संसार के रसों का स्वभाव पड़ गया, तो स्वभाव बस दौड़ता है। अगर सही चीज मिल जाए तो क्यों दौड़े, दौड़ता है अपने सुख के लिए, क्योंकि ऊपर से आया है अपने स्थान को छोड़कर, तो वहां तो सुख ही सुख था, वहां दुख था ही नहीं। और ये जब सूरत को नीचे उतारा तो उसके साथ मन का एक भंडार, उसको चित्त दे दिया तो चित्त का एक भंडार, फिर प्राण दे दिए तो प्राण का भंडार, फिर बुद्धि दे दी तो बुद्धि का भंडार, अलग अलग सब चीजों का भंडार है। और इनको सबको वहां पहुंचाना, प्राणों को प्राण भंडार, बुद्धि को बुद्धि भंडार में, चित्त को चित्त भंडार में, और अहंकार को अहंकार भंडार, सबको अपने अपने भंडार में ले जाना। और जब तक ये भंडार में नहीं जाएंगे तब तक तरह तरह की खुराफात करेंगे और जाने नहीं देंगे। तो इनका रास्ता यही है कि जब सीधे रास्ते से चल दो तो थोड़ा इस पर निगरानी रखो कि हम ऐसे सुमरन करें, ऐसे ध्यान करें, ऐसे। जब ठीक होने लगेगा तब रस बन जाएगा, रस मिलने लगेगा। तो इनसे रहते हो पूछो, ये सब आपको बैठा के बताएंगे, अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि इन सब चीजों के समझने के लिए आपको एक तो ये अवसर है। दूसरा है 10 मिनट, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट ऐसे बैठ करके कर्म प्रायश्चित करो। ये आंखें बंद कर ली और ये सूरत बैठी है,
ये उसका दरवाजा है खुदा का, भगवान का, क्योंकि उसने विधान अपनी शक्तियां बेच करके बनवाया। तो प्रार्थना करना है कि हमसे भूल हो गई, हमको मालूम नहीं था कि पाप पुण्य क्या है, हिंसा क्या है, ये छूट क्या, तो हम अपराधी हैं, तो हमको क्षमा किया, माफ किया। तो जब सूरज से चेतन के दरवाजे प्रार्थना करोगे तो शिवगा तो सुनेगा, तो सुनेगा उसे। और चेतन को छोड़कर वैसे करते रहो तो वो कहते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब चीजें जान लेना चाहिए ताकि आपको सुमरन भजन ध्यान में बाधा न पड़े। और तुम ऐसे ही बैठे रहे कोरे खा रहे तो भाई क्या करोगे? चलो चलो बच्चों, खाओ। वैसे 5 बजे से 88,000 ऋषि इकट्ठे हुए थे और आगामी वो जानते थे कि कलयुग लगेगा। उनको मालूम था कि कैसे कैसे लोग पैदा होंगे, इस मनुष्य शरीर में कैसी जीवात्माएं आएंगी। तो उन्होंने सोचा कि पहले से ही कोई रास्ता इनके लिए निश्चय किया जाए जिससे कि उसका सहारा ले आत्म कल्याण का। तब उन्होंने उस समय पर जो विचार किया वो यही था कि उन्होंने भागवत यहां लिखी और सत्यनारायण की कथा अब लिखी तो गई है द्वापर में, और आप आए हो कलयुग में, इसलिए वो आपके लिए फलदायक नहीं है। आत्म कल्याण में फलदायक नहीं है क्योंकि वो द्वापर में लिखी गई और उस समय पर कलयुग था नहीं। कलयुग बाद में आया और द्वापर उसके बाद खत्म हुआ, तब ये प्रारंभ। तो आप उसको समझ नहीं सकते। लिखने पढ़ने वाले चले, उन्होंने जो बताया था वो जो लिख पढ़ा था तो गए। अब वो समझाए कौन? अब कोई रहा नहीं समझाने, इसलिए फलदायक है। आप करो तो करते रहो, उसके लिए कोई मना थोड़ी करता, लेकिन हकीकत और वास्तविकता ही है। कितना भी कुरान पढ़ो, कितना भी बाइबल पढ़ो, खुदा के पास इन कामों से नहीं जा सकते हो। गॉड के पास नहीं, ईश्वर के पास नहीं जा सकते। ये जो तुम्हारे काम है उसके पास जाने के नहीं है। ये जो काम करते हो शैतानी है। इन्हें खुदा को, गॉड को, भगवान को चकमा देना और अपने आप को धोखे में रखना, अपनी रूह को, अपनी जीवात्मा को फंसाना और उसे चकमा देना, और वो तुम्हारे चकमे से परे है, तो इसमें नहीं, इसलिए धोखा खाना। और मनुष्य जीवन का कलयुग में आप लगभग 5,000 वर्ष हो रहे हैं। कलयुग लगे हुए द्वापर खत्म, तो आप उसमें लाभ नहीं। अब ये जो लाभ हुआ है तो संत पधारे, उन्होंने जीवों को इससे अलग होकर लाभ दिया तो इनको लाभ हो गया। अगर उसके साथ लगे तो लाभ नहीं होता। वो तो बिल्कुल कहेंगे इनको छोड़ दो और सीधे चलो। क्यों? कि सबको खत्म करो। जब तुम्हारी रामायण में लिखा है कि कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, तो क्यों जबरदस्ती आप करते? वो तो कहते हैं कलयुग में न जोग है, न यज्ञ, न ज्ञान, कुछ नहीं। इसी में तीनों मंत्रों में सब कह दिया। कलयुग केवल नाम आधार, नाम का आधार।
नाम का आधार, और नाम को पकड़ के गाय गाय, क्योंकि उसमें तो वाणी है, देववाणी है, ब्रह्मवाणी है, आकाशवाणी है, उसमें वो तो आयते हैं, कलमा है। कहते हैं उसका आधार लो, पार उतर जाओगे। अब तुम उसको नहीं समझते तो वे क्या करें? कहते हैं सब छोड़ो, सही बात यह है कितना भी पुण्य करो उसको भी आपको जलाना है, आप तो खत्म करना ही है, लेकिन पुण्य अगर पुण्य रखोगे तो भगवान नहीं मिलेगा आपको, उसका फल तो मिल जाएगा, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति पुण्य नहीं आपको रखना। पुण्य आपको यही छोड़ना और पाप भी नहीं छोड़ना, क्योंकि पुण्य वहां जाता नहीं, न वहां पाप जाता। ऐसी जगह पे बैठे हुए कि इनमें से कोई चीज वहां जाती नहीं है, तो फिर आप उसमें फंसे पड़े रहोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? वही हो, खुदा के बाद में कोई चीजें नहीं जाती। इसलिए महात्मा कलयुग में जीवों के लिए सचेत हितकारी हुए, इसलिए उनकी महिमा हुई। अब वैसे तो उनकी महिमा बहुत है, लेकिन न जानने के कारण तुम उनको नहीं समझ पाते हो। महिमा तो बहुत लिखी है। चलो बच्चों चलो, ये गुरुदेव, चलो पढ़ो जल्दी से। गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु का ध्यान कर प्यारे। और बच्चियों, इस देश में अपने तरफ घर की तरफ जाने के लिए ये प्रथम सीढ़ी है। जैसे किसी स्कूल में बच्चा जब पढ़ने जाता है तो प्रथम, ऐसे उनके सत्संग में जब दाखिल हो जाओ तो ये प्रथम क्लास है। वैसे जब दाखिल हो गए तो अज्ञान का है, अंधकार का, अबूझ का, अनसमझ का, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, आशा तृष्णा का, छल का, कपट का, फरेब का, बेईमानी का, दगेबाजी का, हिंसा का। ये जब जाओगे तो ये उनके यहाँ क्लास है, ये प्रथम स्थान है। यहाँ आपको इन सब चीजों की वो आपको शिक्षा देंगे। ये क्या है, ये क्या है, काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह, झूठ क्या है, छल क्या है, कपट का, फरेब, बेईमानी, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा बुरा क्या है, न्याय अन्याय क्या है, सत्य असत्य, ये सब की जानकारी है। ये पढ़ाया जाएगा, पढ़ जाओगे धीरे से। कहते हैं कि ये सब पढ़ने के बाद तब फिर प्रीत होगी, बगैर प्रीत के चढ़ाई नहीं हो सकती, बगैर प्रेम के। प्रीत प्रतीत प्रेम हो, प्रतीत विश्वास हो, आशा हो, बस चलने की तरफ हो, दर्शन दीदार के लिए व्याकुल हो, तब ये आपका। तो जब तक आप सत्संग में शरीर दाखिल नहीं होगे तो आपको क्या पता चलेगा। यहां से सब मालूम हो जाएगा, यहीं से वो सब कर लेंगे, आग लगा देंगे। ये जो संसारी आग जो चढ़ी जल रही है उसको बुझा डालेंगे, बुझ जाएगी, और वो धीरज की आग लगा देंगे।
वो क्या है, धीरज मालिक के पास ले जाने का एक साथी है। शील, क्षमा, संतोष, बड़े विवेक, ये 5 सखियां तो सूरत की है। और काम और क्रोध और लोभ और मोह, ये सब जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, ये इसके सब साथी है। ये उत्पात करते रहते हैं। तो जब तक सखियों का सहयोग न मिले, जानकारी न हो, तब तक इनके जहर को बुझाया नहीं जा सकता। लेकिन ये दाखिल होना होगा, ये पहला हफ्ता है। बगैर इसके मिले हो तब कुछ आपका होगा नहीं। तो मैंने अभी सुबह आपको ये बताया कि औरतों में कितनी तड़प होती है, कितनी बेचैनी और बेकली, कि उन्होंने कितना ऊंचा ज्ञान। ये संसार बड़ा दुखदायी है, अच्छे बच्चे, धन दौलत, कुछ इसमें कोई सुख नहीं, क्योंकि सब भोग भाग करके सब देख लिया, उसका सब अनुभव कर लिया। अब इसमें से तो दूसरा कुछ निकलना नहीं। तब वो इतना ऊंचा उपदेश, वो अकेले क्यों नहीं गए कि मुझ पर डांट पड़ेगी। वो वहां उनके पास में, क्योंकि वो तो अभी जवानी शुरू हो रही, तो उनको तो सब कुछ कह सकते हैं, बदमाश है, ऐसे हैं वैसे। इनके पास में औरतें जाती हैं, ये स्त्रियां देवियां जाती हैं, ऐसा वैसा। तो वो जानती थी कि डांट पड़ेगी मुझ पर, इसलिए उसने सहेलियों को ले लिया कि तुम चले जाओगे, मैं अकेले नहीं रहूंगी, तो मुझ पर डांट नहीं पड़ेगी, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी। वो लेकर के गई और उसकी इच्छा तो थी दर्शन करने की। जैसे ही दर्शन किया वैसे उसका विवेक खुल गया, बुद्धि विवेक खुल गया, और उसको ये हुआ कि यही सब कर सकते हैं, बगैर इनके कुछ नहीं। तो भाई तुम कैसे आई यहां पर? तब उसने बताया कि मैं ऐसे आई। तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसे ही चली जाएंगे, प्लेन पर पहले ही मार दिया जाए, तो बता तो उसको रहे, वो भी अपनी बात समझ रही है और लग रहा है इसको, वो सखियों को, जो उसकी सहेलियां थी, उसको लग रहा, वो पूरा घाव कर दिया। और महात्मा जब घाव कर देते हैं तो कराता है, कराता भी, करा करके कुछ अच्छा नहीं लगता। घर में बाहर खाना पीना, ये सुतना उठना बैठना, बाल बच्चे, धन दौलत, कुछ अच्छा नहीं। तो मार देते हैं तीर, घाव हो जाता है, फिर उठता गिरता। ऐसे ही उपदेश तो उसको हो रहा था, पूरा शरीर पर हो रहा था। जब वो जाने लगी तो फट से उसने कहा, फौरन कहा उसने कि इनको तो कोई अगम वस्तु मिल गई और हम लोग ऐसे ही रह गए, ये कौन वस्तु मिली? बस तो उसी में लग गया। अब वो मतलब ये है कि तो लेकर के उनको आई थी, अब मार दिया उसको, तो मतलब ये है कि अब वो व्याकुल है, कितना आगे। और उसको भी इन्होंने उसी 26 साल के अंदर ही, और वही संवत 1616 और 17 के अंदर ही इन 13 को पार कर दिया, और सबने गाना गाया। जिस तरह से देखा, जैसे चढ़ाई हुई, जो ये सब देखा, इसका और ब्रह्मांडों को देखा, इसको उसको सबने। अब ये तो छोटी सी उम्र में हम लोग, लेकिन जब ये विवाद हुआ, क्योंकि जगत तो जानता नहीं है, तो उन्होंने उसको गुप्त कर दिया, जो लिखा था, धरो इसको।
दुनिया अबूझ है, जानती नहीं। तो वहां उन्होंने वो तो सब कुछ जानते थे। तो ऊपर था, लिखा तो ऊपर का समय, लेकिन उसकी छाया यहां पड़ती है। बात उन्होंने लिख दिया। वो क्या दिल लगी, कलम लेकर के बैठे, उनके सामने तो सब ऐसी चीज। सही बात तो यह है कि कोई लिख नहीं सकता, ऐसा लिख, और लिख दिया। जब कहा गया भाई देख लो ये ठीक है कि नहीं है, उसके लिए तो तुमने विरोध किया था और तुम विमुख हो गए थे। तो मतलब यह है कि तुम निंदक हो गए और सत्य वस्तु की निंदा करने लगे और घर से भी मतलब घर जाने का रास्ता ही बंद कर लिया। तो अब ये देख लो, बात उसको लेकर के बस सुखी हो गए और दया कथा वार्ता, जय कथा वार्ता, उनसे नहीं किया कोई कुछ नहीं। तो वो मतलब है करीब 49 बरस रामायण को लिखने के बाद 49 बरस तक रहे। तो क्या औरों का काम नहीं किया? ये तो उन्होंने पहले ही से कर दिया। ये तो इनको तो पहले से इनका काम किया, बहुत छोटों को पहुंचाया। उसमें सब वर्ग, यानी कौन सा वर्ग है जिसमें गया नहीं, सब वर्ग में पहुंचाया। लेकिन अब तुमको ये सब चीज पता नहीं, अब क्या करें? इनको समझाया कौन? अगर सच्ची बात कह दें तो उनको ऐसे मुंह करके चल दोगे, उधर चलेगा। सही ये बात है कि यहां तुम्हारा कुछ नहीं। जब वो कहता है कि भाई मैंने तो कर्मों का विधान बना दिया और सबको सुना दिया, और मैंने सब बना करके 4 खाने 84 लक्ष्योनियां, इसको तो नकार नहीं सकते हो। उसके बाद मैंने नरक कितने नाम के, यानी गिने नहीं जा सकते इतने नाम के नरक बनाए। महात्माओं को तो मालूम है, लेकिन आप नहीं गिन सकते इतने नाम के तो उन्होंने नरक बनाए। और इसी तरह की उन्होंने योनियां बनाई। तो उन्होंने कहा भाई देखो ये पाप पुण्य है, मैं अपने हाथ में कुछ नहीं रखता हूं, मैं तुमको इतना अधिकार मित्रों में देता हूं कि जितना अधिकार मेरे पास भी नहीं है। सही सच्ची बात है कि ये उन्होंने अधिकार आपको दिया, उनके पास अधिकार मालिक के पास जाने का नहीं है और वो जा भी नहीं सकते। और इनको जो यहां ले आए, इनको अधिकार दे दिया कि तुम जब चाहो तब आप जा सकते हो, मैं रोका टोकी नहीं करूंगा। लेकिन ये पाप और पुण्य है, इसमें से तुम कुछ करोगे तो इसको तुमको मतलब ये भोगना, और अगर इसके छुटकारा पाना चाहते हो तो महात्मा के पास चले जाओ और बुला देंगे। ये दोनों ने कहा कि महापुरुष ही इसको जमा कर सकते हैं और कोई नहीं। कहते मैं कुछ नहीं कर सकता, न ब्रह्मा करेंगे न विष्णु करेंगे, रत्ती भर भी बालू का कण भी न ब्रह्मा न विष्णु न शिव करेंगे, न देवी न देवता करेंगे, न 33 करोड़ देवता, न 9 करोड़ दुर्गा, न 10 करोड़ शंभु, कुछ नहीं करेंगे। जो भी कर्म करोगे आप पाप पुण्य, उसका आपको भोगना। सीधा कहा। तो दोनों अधिकार आपको दे दिया, वापस जाने का भी और यहां कर्म करने का भी। अभी आपको समझना है भाई अच्छा बुरा क्या है, हम क्या करें क्या नहीं करें। अगर ये बात आपने पूछ ली होती तो आपके जीवन की मेहनत में सफल हो जाती। तो आपने तो कुछ पूछा नहीं कि खेती कैसे करें, दुकान दफ्तर का काम कैसे करें और ये कैसे करें। ये अगर उनसे पूछते कि वो बताते हाँ ठीक, ऐसे खेती दफ्तर का काम, दुकान, ईमानदारी मेहनत के साथ और बच्चों की सेवा करो, आएगा ही का सत्कार। और ये बुरा ये अच्छा, इस काम को मत करना, अच्छी काम को, तो तुम्हारी मेहनत सफल हो जाती। तो दोनों काम हो जाते, शारीरिक क्षणिक सुख भी, शांति भी, आराम भी मिलता और अपने जीवात्माओं को जगा के तो वापस चले जाते। तो दोनों में से कुछ नहीं हुआ, न सुख मिला न शांति, न आराम न आराम, और अपने घर में भी नहीं गए। तो अब क्या कर सकते? चाहे जितना पुण्य करो उसका भोग आपको मिलता, चाहे जितना पाप करो उसका भोग आपको मिलता, बच नहीं सकता। इस पाप पुण्य को सिवाय संत के दूसरा कोई उड़ा नहीं सकता। कोई मिलेंगे तभी उड़ा देंगे। वो तो जो लिखा हुआ उनके खाते में धर्म लड़के, वो भाई खाते में,
और पूरा का पूरा फाड़ लेते हैं। वो कहा जी तुम्हारे हिसाब किताब का फाड़ लेंगे, तब तो उसमें कुछ नहीं रहेगा, नहीं तो उसके यहाँ तो सब लिखा, एक एक जर्रे का उसके यहाँ लिखा। और उसकी कोई आंख थोड़ी बंद होती है कि आंख बंद हो गई वो देखता नहीं होगा, वो तो 24 घंटा आंख खुली है। आंख तो तुम्हारी बंद है, तुम्हारे ऊपर में कूड़ा कचरा जमा उनके ऊपर थोड़ी है, वो तो सब बैठ के देख रहे हैं। तो वहां वो तो संतेज खाते वो तुम्हारे हिसाब किताब का पाप पुण्य का पाड़ सकते, दूसरा पुण्य। हम सीधा साधा बता दें कि चलो ठीक है, ऐसे तुम चलो इस तरह से, और ऐसे यहाँ पहुंचोगे, ऐसे यहाँ पहुंचोगे, ऐसे यहाँ पहुंचोगे, और यहाँ से इतनी दूर पर वो बैठे हुए हैं और ये बीच में निशान, तो बहुत सी चीजें छूट जाएंगी, अनगिनती चीजें तो छूट जाएंगी, क्योंकि उनके बताने तो समय चाहिए। वो तो छोड़ देंगे और वो चिन्ह लेकर के आपको बता देंगे, तो आप कहोगे अपनी तरफ से कर रहे हैं। मैं कहा वो अपनी तरफ से करूंगा, जो सनातन सच्चा है वो जो कोई पाता है वो सब कहता है, अब क्या करें। तो चलो ऐसे ही सही, कम से कम इतना तो जानकारी तुमको हो जाएगी। लेकिन ये बात निश्चित है कि किताबों से आपको कुछ नहीं मिलेगा, जब तक जगे हुए महात्मा नहीं मिलेंगे, कुछ क्या कुछ भी कर, किताबें पोथियां बातों से पर तुम उसमें लिपटे रहो, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। जब वो महापुरुष मिलेंगे तब उनसे मिलेगा तो ये सब किताबें समझ में आ जाएंगी कि महात्मा ने बैठ करके यानी इधर में क्या क्या कमाया और क्या देखा, सब समझ में जितनी से आ जाएगी, और क्या क्या इशारे किए और कौन सी चीज कहां पर है, ये सब जब देख लोगे तो वो सत्य है। वैसे तो मैं जरा सा थोड़ा सत्संग आपको जरा सुनाऊंगा, थोड़ा चेत करके, जरा चित्त लगा, मन बुद्धि एक तरफा करके थोड़ा सा उसको ध्यान दे के कहाँ लगा के सुनो, तुम्हारी समझ में आ जाए। वैसे तो यह है, हम तो पहले कोई किताब की बात करते नहीं थे, लेकिन जब आपने कुछ शंका की तो हमने कहा कि चलो भाई प्रमाण दे दिया जाए कि भाई मैं अकेले थोड़ी कह रहा हूं, और भी तो है, उन्होंने भी तो कहा। मैं कोई कहीं से बनी बनाई बात तो ले नहीं आया, जो महापुरुषों ने कहा उसी को मैं भी कह रहा हूं, और जैसे उन्होंने दिया वैसे मुझे भी, मैंने भी चरणों में बैठ करके और ये रगड़ करके, सिर रगड़ करके, हम तो सबसे ज्यादा मूर्ख अज्ञानी भूले हुए, अपने को क्या पता, लेकिन उन्होंने अपने चरणों में बैठा लिया, कृपा की दया की, बगैर उनकी दया की कुछ होने वाला कुछ नहीं। तो इसलिए आप थोड़ा सा सत्संग सुनिए, बोलो। इस लाउड स्पीकर को पहले खोलो, बिन सत्य गुरु सत्य नाम बिन कोई न बाचे जीव, सत्य लोक चढ़ कर चलो तजो काल की सी। महापुरुष कहते हैं बिना सदगुरु के और बिना सतलोक पहुंचे कोई भी जीव यहां बच नहीं सकता, किससे काल से। इस तरह का बखेड़ा यहां ये सब तपस्या करके और उसी सत्पुरुष से जीवों को मांगने आए। ये सब कुछ तो उन्होंने अपनी मौज मर्जी से बना दिया, लेकिन इनको बाद में भेजा तो तैयारी हो गई अनेकों लोगों की, तब इनको भेजा, इन्होंने तपस्या की और तब करते करते कितने जो कल बीत गए तो वो इनसे प्रसन्न हो। तुम उनसे कहा कि तुमसे हम खुश हैं, तुम क्या चाहते हो वो हम दे देंगे। तो इन्होंने कहा कि हमको थोड़ा सा राज चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, मस्त तुमने दिया,
अब यह है कि बगैर सुरतों के, बगैर जीवात्माओं के रूहों की रचना नहीं होगी। तो उन्होंने अपने अपने धाम से, यानी सत्पुरुष ने अपने धाम से सत्पुरुष इनको जीवों का एक टूटा था एक भंडार सुपर्द कर दिया, दे दिया। तो अलग अलग सबको बांटा है, लेकिन अब क्योंकि सबने अखंड तपस्या की, एक ही तरह की तपस्या की, अखंड ध्यान किया उसका सब, और अब भी ईश्वर और ब्रह्म पार और महाकाल पुरुष अखंड बैठ करके और उसका ध्यान करते रहते हैं, एक क्षण भी इधर उधर नहीं होते। कभी ध्यान उनका टूटता नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जरा सा ध्यान टूट गया तो मेरा राज खत्म हो जाएगा। इतना ईश्वर को खो, इतना ब्रह्म को खो, इतना पार ब्रह्म को खो, इतना महाकाल पुरुष को खो, किससे हो सत्पुरुष से अखंड ध्यान कर रहे हैं। कहते हैं कि कोई भी जीव बगैर सदगुरु के और बगैर वहां पहुंचे, क्योंकि सदगुरु मिलेंगे तभी पहुंचेगा, क्योंकि सदगुरु वो जो आते जाते हैं उनका नाम सदगुरु है। तो कहते हैं जब तक वो यहां नहीं मिलेंगे और तब तक ये जीव वहां पहुंच नहीं सकता। तो काल के जाल से, कर्मों के जाल से कभी नहीं बच सकता। सीधी दो टूक बात बोलो। सोनेरी सखी तोई भेद बता, प्रथम स्थान कौन कर। और वो कहते हैं कि अरे भाई, हे सुनो, हे जीवात्माओं, हे सखियों, हे प्रेमियों, तुमको मैं उसका भेद बताता हूं, तुम ध्यान दे करके उसको सुनो। जिस प्रथम स्थान पर वो रहते हैं, विराजमान है, उनके पास में कैसे जाओगे? जब मैं भेद बताऊंगा तभी तो उनके पास पहुंचोगे, और जब कोई भेद नहीं बताएगा तो कैसे जाओगे? उन्होंने भी तो अपना दरवाजा बंद कर रखा है। आद्या महाशक्ति को उन्होंने आदेश दिया। आद्या महाशक्ति के 3 पुत्र, ब्रह्मा विष्णु महादेव। उन्होंने कहा कि देखो, ये तीनों तुम्हारे पुत्र हमारा भेद न जान सकते। अगर इन्होंने हमारा भेद जान लिया तो ये वहां का नीचे का काम करना छोड़ देंगे, मेरे कोई काम नहीं करना। इसलिए आद्या महाशक्ति ने अपनी शक्तियां पैदा की। इन्हें हुकुम तो निरंजन भगवान का था, तो यहां आए और उनको आदेश दिया कि तुम सीधे जंगल में सब जाओ। तो जंगल में चले गए, कहा घोर तपस्या करो। तो उन्होंने अपनी तपस्या की 20,000 बरस तक, 1-2 बरस नहीं 20,000। उनको देववाणी हुई कि हम जो बोले सो देखो। तो उनको वाणी हुई, दर्शन नहीं हुआ। तो जो जो वाणी वो बोलते ही रह लेते थे, आवाज आती रही। उसको ब्रह्मा ने सुना और वो लिखते रहे। तो लिख दिया, 4 वेद लिख दिया, 1 लाख श्लोक है, और 6,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड। उस जंगल में छुपा करके ज्ञान कांड रखा, किसी को मिलने वाला है ही नहीं। तो उन्होंने मतलब ये सब ये बना बुनू करके और ये सब कुछ, तो आद्या महाशक्ति ने इनसे पूछा, अरे भाई तुमने भगवान, तुमने पिता का दर्शन किया? तो विष्णु ने और शिव ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं किया। इनसे पूछा ब्रह्मा से, तुमने क्या ज्ञान किया? तो आद्या शक्ति ने जब देखा कि इनको पिता का दर्शन नहीं हुआ तो तुरंत सलाह दी थी उसी वक्त फौरन कि जाओ, जगत में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। पूजा यही ब्रह्मा, इनकी एक शिव और विष्णु की होगी, ब्रह्मा की नहीं होगी। ठीक सही बात। उन्होंने इनसे अपना भेद
बिल्कुल छुपा करके रखा, और ये स्वर्ग बैकुंठ में बैठ के सब काम करते रहते हैं। ये सब सृष्टि का संचालन है। और जिस तरह से, यानी ये तो शरीर नहीं है, लेकिन वो तो शरीर लिंग शरीर है, उसमें बैठ के सब काम करता है पूरा कर। अगर ये दर्शन करने भी थका तो फौरन, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, एक जंगल में बैठे थे, उपदेश कर रहे थे। उन्होंने कहा, देखो अर्जुन, ये चींटा घूम रहा है, ये कितने बार ब्रह्मा हो गया। ब्रह्मा था, अब चींटे की गति इसको मिली, इन चींटे की गति मिली। ये देखो ये घूम रहा, पहले ये ब्रह्मा हो चुका। इससे ये पता चलता है कि उनका भी स्थान बदल जाता है, ब्रह्मा का भी बदल जाएगा। जो उस जगह बैठेगा वही ब्रह्मा हो जाएगा, जो सूरत उस जगह बैठेगी वही ब्रह्मा। विष्णु का भी बदल जाएगा, उनका भी समय पूरा हो जाएगा, बदल जाएगा। शिव का भी बदल जाएगा, लेकिन जो उस जगह पर बैठेगा वही विष्णु, वही शिव। तो ब्रह्मा करते हैं उत्पत्ति, विष्णु करते हैं पालन पोषण, और शिव करते हैं संहार। उनके अलग दूत है। फौरन हुक्म दिया, देखो उसका समय पूरा हो गया, जाओ ये कागज देखो। आवाज अमेरिका में बैठा हुआ है, आवाज फौरन आवाज दी तो अमेरिका क्या बिल्कुल सामने दिखाई देता। ये तो यहां दूर मालूम होता है इन आंखों से, लेकिन इस आंख से दूर नहीं है, सामने। बस दूध भाव भरे, आवाज देते हैं, फट गिरफ्तार कर, और देर क्या लगती है, फट मकान से निकाल पार कर दिया। तो कहने लगे, ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तीनों अपने पिता का दर्शन नहीं कर सकते। आद्या मां शक्ति ने इनको छिपा लिया, और 33 करोड़ देव का, 9 करोड़ देव का, और 10 करोड़ समुद्र, ये सब काम करते हैं। और ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इस जीव के साथ इतने लोग लगे हुए हैं, और आप इस भोजाल को समझते हैं। तो कहते हैं कि अरे सखियो, ए प्रेम, जरा सुन लो, मैं तुमको पहले स्थान को बताता हूं, लिखाता हूं, चलो तुम देखो चल के, बोलो। सहस कमल दल नाम सुनाऊं, ज्योति निरंजन बासल का। कहते हैं कि वो कहां बैठे हुए, सहदल कमल। नाम क्या है उसका, रूप क्या है, ज्योतिष। तो चल तुझे मैं वो स्थान भी तुझे दिखाऊं, उनका रूप भी तुझे दिखाऊं। चल मैं उनके नाम से जोड़ दूं, तू चल। अरे सखियो चलो, प्रेमियों चलो, मैं तुमको ले चलूं। महापुरुष कहते हैं जो यहां आते हैं, यानी जो मालिक को प्राप्त करते हैं, प्रभु को, जो सत्य देश में आते जाते हैं, वो इनको समझा रहे हैं कि चलो मैं 3 लोग के मालिक के पास पहुंचाऊं। जो वहां बैठे हुए सहदल कमल में है, नाम उनका ये है, रूप उनका ये है। चलो, बहुत प्यार से समझा। तो सखिया तैयार, क्योंकि उनको और क्या करना, बोलो। ज्योति निरंजन बासल खाऊं, करता 3 लोक। महापुरुष कहते हैं कि ज्योति निरंजन सहदल कमल में उनका निवास स्थान है। इन्हीं को मुसलमान खुदा कहते हैं, ये खुदा है। इन्हीं को ईसाई काट कहते हैं। यानी मोहम्मद साहब की जो सूरत आई थी, वो इसके नीचे से आई थी, नीचे से। वो कहते हैं कि भाई उनको उसका थोड़ा थोड़ा, पूरा तो नहीं, थोड़ा। इसी तरह से राम भी इनके नीचे से आए थे, वो भी एक सूरत थी।
बहुत यही से आए थे और महावीर भी ये सैतल कमल के नीचे से आए थे। अब वो कहते हैं कि चल वहां, तू चल, मैं ले चलूं तुझको जहां उनका बासा निवास स्थान है। चल मैं वहीं पहुंचा दूं, वहीं देखना। बोलो। करता तीर लोक कहते हैं ये उनका स्थान है, यहां से 3 लोक का संचालन करते हैं। ब्रह्मांड का कर रहे हैं पूरा स्वर्ग वैकुंठ जो 14 भगवान उनका पूरा कर रहे हैं। यह जितना भी मृतलोक है और चारों खाने 84 लक्ष्योनियां और जितने भी नए हैं उनका सब संचालन कर रहे हैं। इन्होंने सबको काम बांट रखा है और ये सब काम से अलग हो गए। ये तो उधर दिखाई देता है कि इनके हाथ में कोई काम नहीं बांट दिया कि तुम इस काम के मालिक हो। बस 3 लोग के करता है, उनका ये निवास स्थान है। ये चलो हम ले चले तुमको वहां पहुंचाया, दिखाए चल के जहां वो रहते हैं, जहां उनका निवास है और किस तरह से रहते हैं और कितने सुंदर है। बहुत प्यार से उनको, प्रेमियों को, सुरतों को, जो जिज्ञासु है उनको समझा रहे कि चलो। बोलो। वेद चारे न रचे रचाऊं। और कहते हैं कि इन्हीं की बाणी से 4 वेद जो लिखे गए भोजपत्र पर, पहले तो कागज था नहीं, तो भोजपत्र पर छाल पर ये लिखे गए थे। 1 लाख से पूरा विधान बना उसमें, किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रखी उन्होंने, क्योंकि जब ये सोच लिया कि मुझे ये अलग से रचना रचनी है तो पूरा विधान बना दिया। बोलो। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों पुत्र इन्हीं के कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव इन्हीं के पुत्र है और अर्धांगिनी आद्या महाशक्ति इनकी देवी है। इनके नीचे अपने लोक में रहती है, जहां वो रहते हैं वहां उसका स्थान नहीं है। आद्या महाशक्ति का नीचे स्थान है, यानी सैतल कमल से नीचे, और इसका बहुत बड़ा लोक है आद्या महाशक्ति का। तो ये अपने मुकाम पर बैठी है, इसका भी मुकाम है, इसका भी स्थान है ये। और ये इतना बड़ा स्थान है कि 14 लोग स्वर्ग वैकुंठ में, इसमें 14 तरह के और कुछ नहीं है। ये तो गैर मत लोग तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन स्वर्ग वैकुंठ को इतना बड़ा लोक है उसका, और इसको कोई भी साधक पार नहीं कर पाता है। और आद्या महाशक्ति के लोग में एक भी पुरुष नहीं, सब औरतें ही होते हैं, लेकिन इस तरह की औरतें नहीं, हर मास की ऐसे बढ़िया लिबास, ऐसे ये मुकुट, ऐसी सुंदरता, चमचम, कि साधक उसको देखता रहे तो हजारों वर्ष तक ऐसे ही देखता रहे। ऐसे नहीं जा सकता, ऐसा जाल नहीं बिछाया कि तुम सट तो जल्दी से निकल के चले जाओगे, ऐसे नहीं। बहुत बड़ा जाल, बड़ी बंदिश, छोटी मोटी नहीं। फिर उन्होंने जो स्वर्ग की रचना की है वो इतनी सुंदर है कि ऐसे गाने बजाने और बीड़ा जो स्वर्ग और वैकुंठ में बजता है उसको सुनते ही रह जाइए, कितने हजारों वर्ष तक आपकी आंख नीचे नहीं गिरेगी। ऐसा जाल बिछाया। तुम यहाँ जरा जरा सी चीज पर कुर्बान हो जाते हो और अपने आप को खो जाते हो। ये जड़ चीज उसमें तुम लीन हो गए, आशिक हो गए, जिसमें कुछ नहीं मिलता उस पर आशिक हो, और वो तो चेतन है। तो कहते हैं चल सकी, चल मैं अभी तुझे ले चलूं यहां से, इधर देख तू यहां बैठी हुई, चल मैं यहां से उठा के ले चलूं। बड़े प्यार से समझा रहे महापुरुष। बोलो। हाँ बोलिए। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों पुत्र इन्हीं के तीनों कुल बैराट रचा इन मिल के जीवन घेर दिया इन। कहते हैं ये बैराट की रचना जो उन्होंने किया वो इन्होंने सबने मिलकर के,
उनको उन्होंने मसाला दे दिया, आद्याशक्ति को दिया, आद्याशक्ति ने इनको दे दिया। और वैराट की रचना और ये मित्रों की, और फिर उसके बाद में ये खानों नरकों की, ये सब इन्होंने रचा। जब मसाला मिल गया तो इनको सुपुर्द कर दिया, चलो तुम इस कारोबार को संभालो। बस इनको एक कारोबार मिल गया, ये अपना कारोबार संभालते रहते हैं, आद्या महाशक्ति से कोई मतलब नहीं। ऊपर में वो तो मतलब उसका जब होगा जब उधर कोई जाएगा तब तो मतलब है, लेकिन जब उधर कोई जा ही नहीं सकता तो उससे क्या मतलब है। इसी तरह से वो बैठे हुए खुदा यानी निरंजन भगवान घाट बैठे, उनको भी कोई मतलब नहीं, उधर तो कोई जाता नहीं, तो कुछ नहीं, तो इनको अलग कर और कहा कि तुम संभालो ये सब वैराट और ये सबको संभालते रहते। बोलो। जाल बिछाया जग में भारी, इनकी पूजा जीवन। अब वो कहते हैं कि जाल बिछाया इस जग में भारी, इसका पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, अन्याय का, ये तमाम जाल, दुख सुख का, इसका ये पंचभौतिक शरीर, ऐसा जाल उसने बिछा दिया कि जीव बेचारा क्या करे। जीव इनको कहने लगे तुम ही भगवान हो, तुम ही भगवान हो, तुम ही भगवान हो। भगवान तो और है, लेकिन इन्हीं को जो काम इनको सौंपा गया कि तुम ये करो, तो अब वो न जान करके इन्हीं को फिर उसके बाद कहते हैं नहीं तुम कुछ नहीं हो यहां से। ये करो, तो अब वो न जान करके इन्हीं को फिर उसके बाद कहते हैं नहीं तुम कुछ नहीं हो यहां से। ये पेड़ है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव, पेड़ को मानता कोई दीवार तुम ही हो, यानी जड़ को क्या करेंगे। अब उसे क्या मालूम कि कौन है कौन नहीं, तीन लोग के मालूम। वो सैदल कमल में नाम उनका निरंजन है, रूप उनका ज्योतिष स्वरूप, और वहां बैठे विराजमान है। बोलो। फंसे जाल में फंसे कर्म में, धोखा खाया पड़े। कहते हैं कि फंसे जाल में क्या करें जी बेचारे, और पचे कर्म में करे क्या, जाल में बिछे और कर्मों में, पाप में पुण्य में, पाप में पुण्य में, पाप में पुण्य में, इसमें से समय को दिया, इसी में पच गए, मिल गए और धोखा खाया। और धोखा खा गए, अपने रास्ता तो गए भूल, तो जिस रास्ते से हम उतार करके आए थे तब तो उन्होंने कहा था तुम गर्मी में तुम्हारा रास्ता खुला था, जब कोई पाप पुण्य नहीं बना था, देश साहब के विधान नहीं बना, तो तुम्हारी आंखें घर में खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी। और वही जब तुमको यहां बैठाया था, मां के पेट में तो आंख और कान नाक वही खुली थी, वही सुनते थे, वही देखते थे, वही से गर्भ में बैठ करके देखते थे और कोई पर्दा नहीं। जब 9 महीने का शरीर बाहर आया तो सब सचू योगी विज्ञानी एक तरफ से, जब पेट ही में देख रहे थे यानी गर्भ में, तो अब तो बाहर शरीर आ गया, तो बाहर देख रहे, एक भी नहीं बाकी था, सब देखते थे मालिक। अब वो कहते हैं ये ले लिया तुमने, जब वो विधान को कबूल कर लिया कि ठीक है हम इसका पालन करेंगे, और मतलब ये है कि अब जैसा आपने बताया वैसा करेंगे, तो आपने वो तो छोड़ दिया, अब ना आपको पाप न पुण्य वाले। और जो आपको बताया था कि तुम जीवात्मा को जगाते रहना, सोने ना पाए, तो आपने उसको सो जाने दिया, क्योंकि कूड़ा कचरा डाल दिया तो अचेत हो गई, उसमें अपना ज्ञान तो जाता रहा। तो कहते हैं धोखा खाया, पड़े कर्म में पचे भरम में, मैं इसी बात को ऐसा वैसा वैसा वैसा। अब कई लोग मेरे पास आते हैं कि देवी कहती है कि मुझ पे चढ़ाओ बकरा, बकरी चढ़ाओ, बच्चा चढ़ाओ, यानी मनुष्य का बच्चा चढ़ाओ। एक तो दौड़ करके आई कि वो कहती चिल्लाती है कि लड़की को चढ़ाओ। अरे अम्मी की बच्ची तो धोखा मत खा जाना,
समझिए, उसमें मत पड़ जा, नहीं तो तुझे बड़ी सजा मिलेगी। बहुत ये आदिवासी वो जंगलों में, महाराष्ट्र के जंगल, जिन जंगलों में आपने कभी देखा भी नहीं होगा, उन जंगलों के कितने लोग यहाँ आए, स्त्रियां भी आए और पुरुष भी आए आपकी नेम सारण भूमि पर। तो मैं अभी गया दौरे में, तो आदमी ने कहा कि देखो वो जीव मांग रहा, यानी मतलब कहता है कि हमारे ऊपर चढ़ाओ। तो देवी ने इस तरह की डांट लगाई उसको, वो मुझे उसने कुछ बताया, ऐसी डांट लगाई कि पसीना निकल गया। तो डर की वजह से मुझसे कहा और ये कहा कि आप मेरी देवी को मत बताइएगा, अब तो मैं नहीं करूंगा। अगर देवी सही बात डांट लगा दे तो तुमने तो वादा किया था कि हम अच्छे काम सब में शरीक रहेंगे और बुरे काम में नहीं रहेंगे। आधा शरीर स्त्री का आधा पुरुष, तो दोनों अर्धांगिनी हो गए। तो आप वो ऐसा काम क्यों करते? एक डांट लगाई क्यों कि जब वो अभ्यास करने लगी तो उसको दिखाई दे रहा, ऐसी डांट मारी, कह रहे मेरी तो इच्छा हुई कि बस क्या करें, मर जाए। नहीं मरो मत, उसने तुमको जो डांट लगाई वो अच्छा किया, या आगे कोई बुरा काम मत करो, अच्छा काम। जब उसको समझा दिया तब उसको तसल्ली हुई, इत्मीनान हुआ, और ये समझा बहुत अच्छा, हमारी देवी ने हमारे साथ बड़ा अच्छा किया। तो बात यह है कि हम जब शंका चली जाए तो सच्ची चीज तो सच्ची है। तो कहते हैं कि भाई सब भ्रम में फंस गए, अभी कहते हो ये करो वो करो वो करो, इसमें क्या मिलेगा, आप क्या मिलेगा पहले सोचिए, आप क्या मिल रहा है। अभी पूछा जाए कि भाई वो तुम वहां जाते हो देवी से बोलती है, कहले बोलती तो तुम कैसे समझ लेते हो, इसने कह दिया, उसने कह दिया कि तुम हिंसा करना और तुम पंछी आदमी की, क्यों ऐसा करते हो? तुम्हारा मन और वो भूत जो तेरे ऊपर चढ़ा हुआ वो चढ़ा रहा कि बदला मारो दे, बदला दिया जाए। वो तो चढ़ेगा, चढ़ के बोले, अरे तुम थोड़ी बोल रहे हो, जिसका कर्जा देना वो बोल रहा। अगर वो कह दे मंदिर का देवता कि भाई ये काम तुम वहां जाओगे नहीं, मैं अगर सच्ची बात आपको बता दूं तो यहां से उठ के चले जाओगे, दूसरे दिन आओगे। यानी तुमको इतना खौफ है, बोलो। अब जो इनको कोई समझावे, सात पुरुष का भेद। कहते हैं कि इनको जो फंसे हुए जाल में, इन कर्मों में, पाप पुण्य में इनको कोई समझाए और कहे कि तुम दरवाजे पर बैठे हो और चलो जीवात्मा को इस तरह से तुम ले चलो, चढ़ा ले चलो, चलो मदद करेंगे और अपने घर में चलो मालिक के पास। तो नहीं माने, इन्हें नहीं मानते, कह लगे वहां मालिक नहीं है, हम उसको नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। अब बताओ आप, उसके सुअर के पैर बांध दिए, तेरी दौड़ा करके उसको पकड़ा, उसके पैर बांध दिए और लकड़ी में लाठी में टांग के लिए जा रहे, आग जलाते, और उसको जिंदाई ऊपर पैर बांध करके और जिंदा रख दिया। कितना चिकाता है, तुमको देह नहीं आती जरूर? अरे भाई वो भी तो जीवात्मा है, इसमें से निकाल के उसमें दंड के लिए बंद कर दी गई तो दंड मिल रहा, लेकिन तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे पास तो बुद्धि है, तुमको तो दया होनी चाहिए, लेकिन तुमको दया नहीं, जिंदा उसको जला रहे। अब उसको जिंदा जला रहे हो तो आपको छोड़ देगा, ये आपको ज्ञान नहीं। तो कहते हैं इसी कर्म में, इस भरम में फंसे, अब तुम यहां से निकल नहीं सकते। 4 खानों से, 84 लक्ष्मणियों से और नरकों से छुटकारा नहीं। महापुरुष तो कहते हैं अरे भाई चलो, कहा तुम फंसे हुए तो तुम्हारा घर नहीं,
तुम्हारा सुख नहीं है, तुम्हारा कोई है नहीं। तुम परदेश में आकर के जाल में फंस गए हो, तुम इतना दौड़ धूप करते हो, तुमको कितने युग जन्म हो गए, अभी तक कुछ नहीं मिला, तो आगे क्या मिलेगा? तो जलम मरण और जलम मरण इतना पीड़ा, कितना दर्द है, जो महात्मा कहते हैं लिखा नहीं जा सकता। बोलो। तो नहीं माने झगड़ा थाने, पक्ष पात कर देगा। अरे भाई, काशी में गोस्वामी जी महाराज, उसी काशी में रैदास जी जूते गाड़ते थे, उसी में तुलाराम ऐसे डंडी से तोड़ते थे, पूरे महात्मा थे। उसमें काशी में बहुत बड़े महापुरुष वही, लेकिन यह है कि वो नहीं मानते, तो झगड़ा शुरू कर दिया। अरे अपने मालिक का, अपने घर का, अपने आनंद का, अपने सुख का, अपनी मुक्ति का, अपने मोक्ष का, अरे नहीं मानते हो और कहते हो कि आप तो कि नहीं मानते। और पक्ष ये ऐसे हुआ, ऐसे वो मुसलमान है, वो चमा रहे हैं, वो ये है, वो ये है, वो ये है, ये पक्षपात करके ढेर नहीं आता, नहीं तो सही रास्ता में नहीं जाता। अरे अब वो ऐसा जमाना आ गया कि तो तुमने सब खत्म कर दिया, न कोई छुआछूत, न कर्मों की छुआछूत, न कर्म करने की छुआछूत, न कुछ दया की छुआछूत, न इसकी कुछ नहीं, सब गंदे हाथ पैर मन बुद्धि चित्त आपका ये रोम रोम और खून का एक जर्रा जर्रा गंदा हो गया। तो ऐसा राज है, लिखा है, तुमको अभी किताबों का ज्ञान नहीं है, उसमें लिखा है ऐसा राज आएगा, तुमको ऐसे साफ कर दिया जाएगा, तुमको पता ही नहीं। वो महात्माओं की लिखी हुई बारीक कहीं गलत होती है, तो सही है, और तुमको मालूम, तुम्हारे को जागे। बोलो। इनके मार्ग तू मत जाए, तू संतन की बहुत प्यार से महापुरुष समझाते, अरे क्यों भरम में धोखे में जा रहे हो, क्यों 84 और नरकों का रास्ता पकड़ लिया, अब इधर नहीं, तू महापुरुषों के पास जा, वहां से सीधा रास्ता, अपने घर में जाने अगर जा सकते। अरे जन्म मरण से छूटना ही मुक्त काम, जब ये भी छूटेगा तो किससे छूटे आप? और 84 में तो रोज वहां जन्म होगा, रोज मरण, रोज जन्म, रोज मरण, वहां तो ये हालत होती है। तो जलमत मरण दसे तो कोई तो कितनी पीड़ा, कितना दर्द होगा। तो कहते हैं अरे भाई तू उनके पास जा, संतों की शरण जा, देर मत कर, इससे निकल जाए, तेरा कोई इच्छा नहीं है। ये सब मतलब यह है कि गरजमंद स्वार्थी है, तेरे समय को नष्ट किए देते, फिर ये समय नहीं मिलेगा। बोलो। सतगुरु कहे सोई तुम मानो, इनका वचन न करे पर। जो संत सदगुरु उस मालिक को तो सबसे मिले, ब्रह्मा के पास भी जाते हैं, विष्णु के पास भी, शिव के पास भी, आद्या महाशक्ति को भी देखते हैं, और ईश्वर को भी देखते हैं, और ब्रह्म को, माया को, और पुरुष को, सबको सबसे मिलते हो जाते, वो तो सबसे मिलाते जाते। कहते हैं तुम उनके पास, इनको नहीं, उनके पास जाओ और जा करके इनके बच्चों को क्या प्रमाण लेना, जो अपना काम कर रहे हैं कि इनको हमें अपना रास्ता नापना है कि इनका नापना। मुसीबत तो मेरे ऊपर है, जन्म मरण की, संसार की सब चीज छोड़ने की, 24 घंटे फांसी लटकी हुई है ऊपर से कि जाने वाला तुम तो अचेत होकर के बस ऐसे खारे बटोर रहे हो। तब तक उसने कहा अरे तुम्हें पूरा हो गया, अरे खड़े हो जाओ, बस उस समय आंख बंद और कान बहरे, बुद्धि पागल बन गई। वो तो बिल्ली ने फट झपट्टा चूहे को मारा, बस जान निकल गई, देर क्या लगती। बिल्ली की तरह से जब चूहे पे झपट्टा चलेगा तब अकड़ खत्म हो गई। तो असल में क्यों इस जाल में फंसते? अरे महापुरुषों के पास जाओ तो जीव की जो रक्षा करा दे, तो आप तो मतलब ये मुड़ते नहीं। बोलो। उधर साई पता भेद, अब महापुरुष कहते हैं राह रखना, रास्ते का पूरा पूरा भेद
रास्ते का पूरा पूरा चिन्ह, ये राह रखाना देव दर्शाई और पूरा पूरा पता कि वो कहाँ रहते हैं। चलो 3 मोहल्लों के मालिक कहाँ है, चलो मैं तुमको बताऊं, सब मैं अभी दर्शाता हूं। तो वो कहते हैं कि अभी बताओ, चल मेरे साथ, मैं तेरी मदद करूंगा और तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। महापुरुष कहते हैं तू चल देगा, फिर कोई तेरा कुछ नहीं करेगा। मैं तो साथ हूं, बोलो। मन और सूरत जमाओ तिल पर घेरे घुमरे घट आओ। और सीधी बात उन्होंने कहा कि मन बुद्धि चित्त, ये जो जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य में ये बैठी हुई दरमियान में, इसके चारों तरफ ये बैठे हुए और जीवात्मा में तीसरी आंख, यानी रूह में तीसरी आंख है, उसी को कहते हैं अंग्रेजी शब्दों में थर्ड आई, तीसरी आंख, उसको सोल कहते हैं। देख ऐसा कर कि ये चारों तरफ मन बुद्धि चित्त बैठे हुए, तो तू अंदर की तीसरी आंख के सामने देख और दृष्टि को एकाग्र कर, तो सामने अंधेरे में तुझे एक काला तिल मिलेगा। वो थोड़ा सा तू उस पर अपनी दृष्टि को जमाएगा तो खिड़की बन जाएगी, ये मालूम होगा ये खिड़की दिखाई देगी। कहते हैं कि इधर से मन बुद्धि चित्त को कानों के साथ या आंख के साथ रोक करके और सामने दृष्टि को एकाग्र कंसंट्रेशन उस पर जमा ले। बस इतना ही काम है कि जमा के रख, वहां दरवाजा हो जाए। बहुत सहज बात बता सकते हैं, क्योंकि ये जब तक किया नहीं जाए तब तक समझ में आए और कर लिया जाए तो सब समझ में आ जाए। मोटी बात सीधी साधी। कहते ये दरवाजे पर बैठिए, दोनों आंखों के मध्य में, इधर तो कोई दरवाजा है नहीं, ये तो ये अंदर का दरवाजा, अंदर से शरीर का दरवाजा है नहीं, ये इंद्रियों का, कान का, नाक का, मुख का, ये कोई दरवाजा नहीं है, ये तो जीवात्मा चेतन उसका ये दरवाजा, ये साक्षात क्यों। तो कहते हैं ऐसा कर कि ऊपरी तू देख तीसरी आंख, और एक जगह दूसरों में तो ऐसे आंखें, लेकिन धीरे 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 ऐसे करके धीरे धीरे ऐसे रुकती जाएगी, ऐसे, और जब ऐसे खड़ी हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, खड़े होने को एकाग्र कहते हैं, ऐसे हिले ऐसे। तो कहते हैं कि सामने एक तिल दिखाई देगा, छोटा सा गोलक, छोटा। देखो खिड़की देखो चौका, चित लगाओ राखो रूप। कहते हैं उसी जगह पर, उसी तिल पर तू खिड़की जो दिखाई देगी, वहीं पर तुम मन को, दृष्टि को रोक के रखना। जैसे तुम मन और चित्त को, दृष्टि को रोक करके रखेगी, तो उसके बाद तू खुल जाएगा। तो सामने बहुत बड़ा चौक, ये संसार से बहुत बड़ा दिखाई देगा, मैदान, चौक दिखाई देगा। ये संसार कुछ नहीं, ये संसार का 2 आंखों का आकाश कुछ है नहीं, ऐसा बड़ा इसी खिड़की को खुलने के बाद सामने दिखाई देता है। कहते हैं सामने तुम मन को उसी पर, उसी खिड़की पर तू रोक करके रख, दृष्टि को, मन को इधर उधर मत जाने देना। लड़ाई झगड़े में, खेती दुकान में, बाल बच्चों में, यहाँ वहां रोक, खिड़की पर बैठ कर और दृष्टि को उस पर जमा के रख, तो बस तुम खुल जाएगी। और सामने बैठा हूं, बोलो। पचरंगी फुलवारी निरको, दीपदान घट भी। कहते हैं 5 रंगों की वो फुलवारी है, बहुत सुंदर, बड़े बड़े बगीचे, ऐसे खुशबूदार फूल कि आप उसका नाम और निशान। एक कतार, बड़े बड़े पहाड़। अब वो किस चीज के दरख्त है, कैसे फूले, किस चीज के फूले, वो ये नहीं, ये है तुम्हारे जो यहाँ
बगीचों में होते हैं, पेड़ों के आम है ये वो, और बड़ी बड़ी बुलंदी रखने वाले दरख्त, और उन पर आवाज आ रही चे 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 चे। लेकिन उनके देखने से पता चलता है कि कोई तो है, पर वहां अंधेरा नहीं। कहते हैं पचरंगी, 5 रंगों की वहां सब जमीन है वहां, और उस पर साफ सुनते खचाखच अपना खेल तमाशा ये वो सब। छड़ों में कितने बगीचे बना दे, छड़ों में फूल बन जाए, छड़ों में दरख्त बन जाए, छड़ों में विशाल फाटक बन जाए, छड़ों में क्या बन जाए, ये सब यानी वहां पर यानी क्षण छिन छिन पर होता रहता है, और दृष्टि उसको देखती रहती है। ये बराबर कहते हैं जब वो मैदान में तो वहां से दिखाई देता है वो सब। यहां से किस तरह से 5 रंगों की ये सृष्टि का निर्माण हुआ, बोलो। कोई दिन ऐसी लीला देखो, नीला चक्रता आगे पे। कहते हैं कि इसके बाद कहते हैं देखते 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 दृष्टि रोकते तुमको गुरु बताएगा कि देखो इधर चलो, ये चिन्ह है ऊपर जाने का। तो देखते दृष्टि रोकते 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 उसमें मत फंसो, वो लीला देखने में, दृश्य देखने में फंसने की जरूरत नहीं, तुमको तो आगे जाना, तुमको तो बताया कि स्थान पर चलो। तो कहते हैं नील चक्र, ऐसे एक चक्र है, चक्र घूम रहा, नील चक्र यानी नीलगिर आकाश है नीला, और उसमें ये चक्र जड़ा हुआ और ऐसे घूम रहा। वहां से ये पता चलता है कि ये पृथ्वी किस तरह से घूम रही है, ये मालूम होने लगता है। ये पूरा ये किस तरह से, वहां तो पैमाइश है, यहाँ पैमाइश नहीं है कि कितना राउंड मारती है। ये बहुत तेज रफ्तार से घूम रही है, पूरा का पूरा ऐसे घूम रहा है, इस तरह ऐसे उधर से पता कहते हैं कि नील चक्र, उसको अच्छी तरह से टक होकर के देखो, बोलो। विरह प्रेम बलता को कोरो, ज्योत निहारो मन को। कहते हैं कि विरह यानी तड़प, जैसे बच्चे की विरह हो गई, तड़प हो गई कि बगैर बच्चे के चैन नहीं है, ऐसे उसके बगैर चैन नहीं है। तो विरह भाव से उसको फोड़ो यानी तोड़ दो, और सामने जोत ले आओ। वो सैदल कमल है, बिल्कुल साफ दिखाई देंगे। वो 3 लोग के मालिक है, वही हिंदुओं के ईश्वर है, मुसलमानों के वही खुदा है, ईसाइयों के काल, ये 3 लोग के मालिक है। ये अपना पता चलता है कि कितना बड़ा इनका वो महल है जिसमें ये विराजमान, मंदिर कहो कुछ और कह लो, और कुछ बहुत उसके अंदर क्यों के त्यों दिखाई देते हैं। और इन्हीं में से गड्ढा और संग बज रहा, तीनों लोकों में यहां भी बज रहा, स्वर्ग में कुंड में भी बज रहा घंटा और संग। लेकिन अब यह है कि सबने अपनी अपनी धार पर उतार लिया। घंटागन तो बज रहा, यहां भी आपने बज रहा था, लेकिन आप उससे अलग कर दिए गए, इसलिए सुनाई देते। जब कर्मों का आपने अपने ऊपर में बोझा लाद लिया, तो आप घंटे और संग की आवाज से अलग हो गए। आंख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक बंद हो गए, आवाज अब मारे मारे फिरते हो। तो इन्होंने अपनी आवाज पर उतार लिया, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव इनकी आवाज अलग है। इस धार पर उतार करके आपको इधर ले लिया। अब इतनी दूर चले गए हो कि आपको पता ही नहीं कि हम वहां से लौट करके कैसे जाएंगे, और कैसे उस आवाज को यानी पकड़ेंगे जिसको हमने छोड़ दिया। ऐसे जब तक वेद नहीं मिलेगा तब तक वो आवाजें तो बहुत है, अनंत आवाजें हैं। जब वो सब बजने लगती है तो आपको खुद पता चलेगा अनंत आवाजें बेसुमार। फिर उसमें से कहा जाता है ये आवाज छांट लो। जब आप उस आवाज को छांटते हो तो सब आवाजें बंद हो जाती है।
वही आवाज एक रह गई, इतनी आवाज। तो अपनी अपनी आवाजों को उतार लिया। आवाज तो यहाँ भी है बगैर आवाज की, 4 खानों में 84 लख योनियों में नरकों में बगैर आवाज के नहीं जा सकते, वही आवाज ले जाएगी और वही खींच करके ले आएगी। उसी को शब्द कहते हैं, उसी को मतलब ये है कि नाम कहते हैं अलग अलग, तो अलग अलग शब्द पर उतार दिया। अब किसी को कुछ पता नहीं, कहते हैं ज्योत निहारो सामने जो, तो 3 लोग के कौशलाधीश है, वही राम। इन्हीं को लोगों ने राम कह दिया, इन्हीं को ईश्वर और इन्हीं को मतलब है खुदा, इन्हीं को वैसे 3 लोग के नाम लिखा। बोलो अनहद घंटा सोन सोनेरी। कहते हैं कि अनहद ये भाजे भक्ति, कहते हैं घंटे सब को सुनकर लीजो, जब आप उसमें मिलोगे तो इतना रस, इतनी मिठास कि अमृत, इसमें मिश्री में क्या मिठास है, इतना मीठा। जब मीठा मिल जाए तो फिर यह है कि आपका ये खोल उतर जाएगा, ये शरीर का पंचवती खोल, फिर लिंग शरीर भी उतर जाएगा, अब सूक्ष्म शरीर में आप पहुंचोगे, क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर में बैठे, इनका स्थान सूक्ष्म शरीर में है, वो 9 तत्वों के शरीर में है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त है, इसमें कहते हैं घंटे संघ की आवाज को सुन करके उसको रीझो, यानी मोहित हो जाओ और उसमें ले हो जाओ, बस खड़ा से आवाज खींच लेगी और जहां से आवाज निकल रही वहां पर जाएगी। स्थान तो उनका बहुत दूर है, बस खट से खींचेगी सामने आ जाओ। तो मोह मिलो राम मुस्काई, कहते हैं मुझको देख करके बहुत पसंद हो गए, बहुत पसंद। तब ये रास्ता देंगे सुनिए, गुरु की बगैर कृपा के कौन रास्ता पाएगा, ये मुंह खोलेंगे नहीं, ये गुरु आते जाते होंगे तभी तो ले जाएगा साधक को, प्रेमी को, जिसमें मतलब विरह हो गई, नहीं वैसे कोई नहीं जा सकता। तो कहते चल हम पहुंचाए तो धीरे से लिए जा रहे। बोलो शंख बजाओ रथ में भी। कहते हैं घंटा और शंख दोनों बज रहे, अपने रथ में भीगो, जब स्नान कर लोगे बिल्कुल तर हो जाओगे, बस फिर मन कहीं जाए, मन कब्जे हो गया और अपने भंडार को पहुंच गया, वही शायद वही भंडार। वो तो 3 लोग का मालिक है, यानी इसी मन का जो अभी इस तरह की मार खा रहा, इंद्रियों के दरबारों पर बैठ करके रस ये ढूंढ रहा चारों तरफ, देखने सुनने बोलने खाने पीने दशे आत्मा इंद्री के इसमें, तो कहते हैं जब वो अपने मुकाम पर फिर जा तो उसको रस मिला, वो तो 3 लोग का वैसे भी मालिक था पहले ही था, लेकिन अब मार खा रहा है 3 दिनों में, तो वो तो अपने मुकाम पर पहुंचा, अपने भंडार। सूरत आगे जाएगी, क्योंकि सूरत तो यहाँ की है नहीं, वो तो आगे। बोलो यह पहलाया स्थान बताया, सत्य गुरु पूरे बल। जब तक पूरे सदगुरु नहीं मिलेंगे उसको देखने वाले, तब तक बच्चा ये किसी को नहीं मिल सकता। ये कलयुग, इसी में महापुरुषों का प्रादुर्भाव हुआ। 700 वर्ष के अंदर बहुत महान आत्माएं महापुरुष आए और बहुत युगों को पार किया। तब तक तुम ऐसे अंधेरे में रह गए, अपने वक्त के लोग उनसे बिल्कुल वंचित विमुख रहे, नहीं तो उनके पास जाते कितने पहुंच जाते अपने घर में। वही बात कहते हैं ये पहला स्थान है, वही आपको बताया था। ऐसे बैठ करके तुम जरा भजन करो, ऐसे बैठ करके तुम थोड़ा ध्यान करो, ऐसे बैठ करके थोड़ा सुमरन करो, तो आप रोज करो, जल्दी सफाई हो जाए, जल्दी सफाई हो जाए और जल्दी कान खोले, जल्दी आंख खोले, तो आप नाम को भी पकड़ के चढ़ चलो और देख करके भी चढ़ चलो। और नहीं करोगे आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, ये सब काम करते हो, ये नहीं करते हो, ये आपका काम है, ये सब काम पढ़ाए, शरीर अपना नहीं पढ़ाए, ये सब सामान ही पढ़ाए। वो तो खिरत इसके लिए दिया है, रक्षा के लिए, तो रक्षा तो जब तक सूरत जीवात्मा इसमें रहे तब तक इसकी करो, लेकिन वास्तव में सामान
ये इसका नहीं है, ये अलग है और सूरत अलग है, ये सामान अलग है। इसमें से निकली सूरत निकाली गई तो शरीर ये पड़ा, सामान में पड़ा, दिल्ली का दिल्ली में, मुंबई का मुंबई में, आप इसको वहां नहीं जा सकते, और वो सामान उठ करके यहां नहीं आ सकता, क्योंकि ये भी जड़ है वो भी जड़ है, न वो बोलता न ये बोलता, न ये चलता न वो चलता, तो वो वही रह गया, ये रह गया। इसको उठा करके छाया को जला तो वे बात है, और ये किसी के हाथ पर नहीं रहेगी। कहते हैं ये खाते जो आपको बता रहा हूं सुबह में सीधा है, सबके लिए, स्त्री पुरुषों के बच्चों के लिए, इसमें कुछ नहीं है, बात एक निशाने पर वापस लौटो, इसमें फंसे रहोगे कुछ नहीं मिलेगा। बोलो अब देखो दान पुण्य क्या होता है। अब चलो जिसका दिया लिया उसका दे खुशी, महात्मा जिसका दिलवा दे रहे उसका दे दो, उसका दे दो। तुमने लिया, क्या पता कैसे कैसे लिया, सबको यहां बुला लिया, तमाम को वहां बुला लेंगे, तमाम को प्रयागराज, कहीं काशी, कहीं अयोध्या में, कहीं किसी जगह, कहीं मथुरा बुला बोलो, कहा कहते हैं इनकी सेवा कर दो, खाना खिला दो, पानी पिला दो, ये कुछ कर दो, ये कर दो, ये कर दो, तो जो जन्म जन्मांतरों का तुम्हारा एक दूसरे का लेन देन कर्जे का कर्म का वो जल्दी चुकाओ, तुम मामला जल्दी खत्म हो जाए, तो सहज में तुमको छुड़वा लेते हैं। फिर कहते हैं ये भजन जल्दी करो, ये कर लिया तुम दे लोगे। ऐसा अगर जाल बिछाया होता तो सरजीव चले गए होते। बोलो अब चलो सजनी दूसर धाम, निरखो त्रिकुटी गुरु का अब वो कहते हैं कि अरे सुरात सखियो, ये पहला स्थान था, इस पर मिल गए, देख लिया 3 लोग के मालिक, कहते हैं हमने देखा सांप, कहते हैं अच्छा चलो अब दूसरे मुकाम पर चलो, चलो त्रिकुटी मुकाम पर, वहां पर वो ब्रह्म भी विराजमान है और गुरु भी है, वहां मिलेंगे, गुरु भी मिल जाएंगे और ब्रह्म भी विराजमान है, लेकिन वो दूसरे मुकाम पर। तो चलो सजनी सब धज करके, जल्दी से चलो सब धज के, ऐसे नहीं शील क्षमा संतोष विवेक इनको साथ लेकर के चलो जल्दी से, चलो दूसरी मंजिल की तरफ, दूसरे स्थान की तरफ चलो। आप वहां गुरु मिलेंगे, उनका साक्षात्कार यानी नूर का, प्रकाश का उनका दर्शन होगा अलौकिक। चलो वहां दोनों का दर्शन कराएंगे कि जो ब्रह्म है उसका भी हो जाएगा और मतलब यह है कि गुरु का भी दर्शन होगा। बहुत प्यार से चलो बोलो। ओंकार ध्वनि जा विश्राम, गरजे बादल और कहते हैं कि वहां ओंकार का विश्राम यानी ओम का स्थान है, उस त्रिकुटी स्थान पर वो विराजमान है, लेकिन इनसे वो बड़े, यानी इनके लोक से, ये 3 लोकों से उनका धाम बहुत बड़ा, उनका लोक बहुत बड़ा और वो इनसे बड़े भी, ये ईश्वर है वो ब्रह्म। कहते हैं कि वो हम यानी गर 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 गर्जन होती रहती है, तो वहां कोई बादल आदल नहीं है, उनके मुख से गर्जन होती है सदैव। कहते चल देखो आवाज हो रही है, देखो घर की आवाज पकड़, देखो बज रहा है और देखो चमक है, वो बड़े प्यार से समझाते हैं पकड़ ले आवाज, देखिए मृदंग बज रहा, इसको पकड़ लो। बोलो सूरज मंडल लाल मुकाम, गुरु ने बताया गुरु का। कहते हैं कि जो मनरूपी मंदिर में आए उन्होंने उसको प्राप्त किया, तो यहाँ आकर के देहधारी जो इस पर पोल पर बैठी है और जीवात्मा को जाए, ये तो खंबा है लोगों को बताने के लिए। अगर ये खंबा न रहे तो तुम तो कहोगे पता नहीं है कौन आकर के भूत प्रकट हो गया, तो जिस खंबे में तुम हो उसी खंबे, ये खंबा अज्ञानी, उनका खंबा ज्ञानी, उन्होंने जीवात्मा को जगा लिया, तुम्हारी जीवात्मा सो गई
अंधेरे में, तो कहते हैं वो तो रोशनी में खड़े और तुम अंधकार में हो। तो कहते हैं इन्होंने आकर के उसका स्थान बताया कि चलो वहां लाल मुकाम होटल का स्थान है और वहां गुरु भी मिलेंगे, उनका भी साक्षात्कार दर्शन होगा। तो गुरु तो वो बोलते हैं, जब यहां बोलते तो वहां नहीं बोले। ये उनका शरीर पंचमूर्ति के जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, तो यहां भी बोलते हैं, लेकिन वहां वो वाणी अलग है। ये शरीर की वाणी है और वो प्रकाश की वाणी है, वो प्रकाश में से वाणी निकलती है। बोलो। पांचम वेद नाम यही गाया, चौदल कमल शांत बतलाया। ये 4 दल का कमल है, संतों ने 14 कमल बताया। और ये पर्व ब्रह्म विराजमान है, सूरज मंडल लाल, पूरा का पूरा, यानी सब का सब लाल है, कहीं भी सफेदी का निशान नहीं होता। और ये 3 लोक से बहुत बड़ा, ऐसे तो लोग उसमें कितने ऐसे डाल दीजिए पता नहीं चलेगा कहां चले गए, इतना बड़ा यदि ब्रह्म का लोक है। बोलो। घंटा सांकत दीरोने लोई, गरज मृदंग सुनाई। कहते हैं कि जब 14 कमल में सूरत पहुंच गई, ईश्वर का ज्योतिष स्वरूप का जब दर्शन हो गया और ऊपर को जब चढ़ने लगी, उनके अंदर से गई, तो उधर से फिर वो ये गरज और मृदंग घमाघम बज रहे और खूब सुनाई देता है। ऐसी आवाज वहां से यहां तक आ रही है, लेकिन काम तुम्हारे साफ हो जाए तो बिल्कुल यही बैठे बैठे, फिर बंद करने की भी जरूरत नहीं है। न आंख बंद करो न कान बंद करो, ऐसे सुनाई देता, लेकिन खुल तो जाए, आंख और कान और नाक खुल जाए तब। और ऐसे आंखें खोले रहो तब भी देखते रहे, फिर आंख बंद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अंदर की आंख तो खुल गई। ऐसे करके देखो, देखते रहो। ये बाहर की चर्म आंखें तो है नहीं, कान जो है ये बाहर वाले तो है नहीं, वो तो जीवात्मा के कान खुल गए, सब सुनाई। ऐसे बैठे रहो सब, और इतनी आवाज होती है, यह इतनी आवाज कोई है ही नहीं। ये सब आवाजें पता नहीं चलता कि है कि नहीं, लेकिन काम खुल जाना चाहिए। जब तक नहीं खुलता है तभी तक है, तभी तक तुमको ये कसरत करनी, रियाज करना है, अभ्यास करना, तभी तक वजन करना, खुल जाए तो फिर क्या देर लगती है। बोलो। सूरत चाली। अब इसमें आज ही जब मैं लेन में घूम रहा था तो बताया, उसमें ये बताया कि उसमें जो कुछ बोलते हैं ये कहा, हमें चुप रहना, जब हम एकांत में रहे तो हमसे मिलना, तो बता देंगे सबके सामने बात करूंगा। बोलते हैं, उसने जब सुना तभी तो कहा कि आवाज तो होती है ये, लेकिन उसमें से बाणी आ रही है, कुछ बोल रहे हैं, तो ध्यान दे करके सुनना वो क्या कह रहे हैं, फिर बता। एकांत में पूछना, जब मौका मिल जाए, कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा। अब ये थोड़ी कि हमेशा भीड़ में रहते हैं, कभी न कभी एकांत में हो जाते हैं तो कोई भी आ सके। अब तो चारों तरफ लोग आएंगे, इसलिए जरा दिक्कत जरा मुसीबत होती है, एक आम में कोई बात नहीं कह पाते, लेकिन आप अपनी बात कह रहे हो, हम सब समझे, तो आप किसी से कुछ मत करना, बारी आ रही है। दूर तो मालूम होता है कि बाजा है, लेकिन सही बात है बाजा नहीं है। तुम्हारे कानों पर पर्दा है, इसकी वजह से पता चलता है बाजा नहीं है, कुछ और है, तो उसको छुपा के रखो, किसी से कहना नहीं, हजम रखो। वो तो जो चीज मिल रही है वो बढ़ते चलो, वो तो बताने वाला वो अंदर है। बोलो। सूरत चाली और खोला द्वार, बंकनाल धसे हो गई पार। कहते हैं कि सूरत चली ऊपर की तरफ में और दरवाजा खुला। वो दरवाजा जब खुला तो बड़े बड़े टेढ़े रास्ते, कितने लाखों नीचे चले जाओ, खाइया, फिर ऊपर चले जाइए, फिर करो यानी योजन नीचे,
नीचे चले जाओ, कोई पता नहीं चलता, फिर चढ़ो, ऐसा रफ्तीला टेढ़ा मेढ़ा यानी रास्ता दिखाई देता है। अब यह ऐसी दुर्गम घाटी है कि बिना महापुरुषों के कोई इस घाटी को पार नहीं कर पाता, और महापुरुष रहे तो सहज में पार हो जाएगी, सहजे में निकल जाओगे इस पार से इस पार। नहीं, ऐसी घाटी है। ये टेढ़ा बंक कहते हैं टेढ़े रास्ते को, ऊंचा नीचा टेढ़ा, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। ये तो मैं इशारा करता हूं बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन वहां अंधेरे का नाम निशान नहीं। अंधेरा किसको कहते हैं वो कुछ नहीं, वहां तो इतना प्रकाश है कि आंखें काम नहीं करती हैं, इतनी रोशनी है वहां। बोलो। ऊंची नीची घाटी उतारी, तेरकी उलटी पुतारी। कहते हैं कि ऊंची नीची घाटियों को तय किया, बहुत ऊंचे कितने करोड़ ऊंचे घाटियां ऊंचे, उसको कहते हैं कि वो गिरती पड़ती, जब अंदर की आंख ऊपर को हो गई, उलट गई, यानी ऊपर आंख हो गई कि नीचे सामने क्या देखती, ऊपर देखती, तब पता लगता है। बोलो। घर भीतर जाए की नाराज, बाते भाव का पाया। ये घर है, बड़ा भारी किला, इतना बड़ा किला है, ये स्वर्ग वैकुंठ और ये और फिर ब्रह्मांड, ये सब मिला करके इतना बड़ा किला है। जब सूरत ऐसे जा सकेगी, और वो ब्रह्म विराजमान वहां लेकर के बैठे हुए कर्म बीज, वही कर्म बीज का कपड़ा पहनाया जाता है सूरत। जब ऊपर की तरफ से आई तो यहाँ उसको कपड़ा पहना दिया। पहले तो उसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध का कोई बोध नहीं था, वो तो स्वयं ही शब्द रूप थी। लेकिन जब यहाँ आई और इन्होंने मतलब अपनी आवाज पर उसको ले लिया, बादलों की गरज और मृदंग पर, तो बस फौरन शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसका फौरन बोध कराया और आवाज को उतार लिया, अब शब्द रूप समाप्त हो गए। ये है कर्म भी, पहला कमरा ये। नीचे जब सैतल कमल में आएगी तो इस पर है सूक्ष्म लिंग कमल, बिना संतों के उधर कोई जाएगा नहीं, कैसे जाने देगा। जो इतना बड़ा गढ़ कहते हैं किला, छोटा मोटा हो तो बात भी की जाए, इतना बड़ा किला वहां ये विराजमान है। और कितनी ऊंची नीची घाटी, कितने ऊंचे नीचे पर्वत, छोटे मोटे पर्वत हो तो बात भी है। तुम्हारा तो ये सारा संसार एक इतना सा ढेमा भी नहीं, ये सारा संसार इतना सा नहीं, ऐसे ऐसे। वो जब तक उधर देखने वाले महापुरुष नहीं मिलेंगे ये नहीं जा सकते। वो जाएंगे तो ले जाएंगे, वो सब बल देंगे, सहयोग करेंगे, साथ जाएंगे। वो डरेगी नहीं, कुछ नहीं, निकल जाएगी, सब कपड़े उतार देगी, फिर नियम हो जाएगी। फिर इतना इसमें प्रकाश है कि कितने करोड़ों सूरज और चांद, ये सूरज चांद नहीं, वहां के सूरज चांद लगे रहे तो इसके प्रकाश की बराबरी नहीं होती। ऐसा प्रकाश है इस सूरत में, जो दोनों आंखों के बीचों बीच इस मनुष्य रूपी मंदिर में इस जड़ में ला करके बैठी और कूड़े कचरे से ढक गई और अपने अस्तित्व को, अपने बोध को समाप्त कर। बोलो। कर्म बीज अब दिया जलाई, आगे को फिर सूरत। कहते हैं कि जहाँ कर्म बीज जला दिया जाएगा तब जाकर के आगे की खबर इसको लगेगी कि आगे है क्या। वो भी महात्मा जो बताएंगे तो बस यही रोको। ये दूसरी मंजिल है जिस पर महापुरुषों ने उसको बता के सूरत चल मैं चल तुझे पहुंचा दूं वहां पर, तो ले जा करके वहां को पहुंचाया और वहां साक्षात्कार बता वहां कराया। दूसरी वो त्रिकुटी मुकाम है और वहां वो बैठे हुए, उसका नाम
आपको नामदान में बताया, ये दूसरी मंजिल है। इसके बाद फिर तीसरी मंजिल, इसके बाद फिर चौथी मंजिल, वो आपको बाद में सुनाएंगे। ये कितनी बड़ी बड़ी मंजिलें हैं, वो तो आपको वैसे तो कुछ सुना नहीं सकते, लेकिन इशारा तो करेंगे ही, इशारे समझे रास्ता ही सुनाने का, और एक ही रास्ते से उतर के आए। यानी बाजू को, इन्हीं शब्दों को पकड़ के उतारे गए, और जब वापस जाओगे इनके मुकाम पर तो यही चल के जाओगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ही नहीं रास्ता। जब रास्ता होता तो महात्मा बता देते भाई दूसरा रास्ता, और कोई रास्ता। अब यहाँ रास्ता छूट गया तो यहां भटक गया, तो यह समझ गया यहां कुछ उजाला है ही नहीं, जिधर देखो अंधेरे, जिधर देखो अंधेरे, अंधेरे अंधेरे अंधेरे। अब यहां तुम इसको जगाओगे तब उजाला होगा, जब इसकी आंख खुलेगी, कान खुलेगे, नाक खुलेगी, तब उजाला होगा, तब प्रकाश होगा। फिर उधर अंधेरा नहीं है, एक दफे खुल भर जाए फिर उधर अंधेरा, उधर जब कूड़ा कचरा जमा है तब यह अंधेरा हट गया तो फिर उजाला हो जाए, आंख खुल जाएगी। इसके कूड़े करते हटते ही आंख खुलेगी, तो उसी के कारण बंद है, और वह सब कूड़ा हटा दो, पर्दे हटे कर्मों के जो जमा किए हुए बस तुम्हारे सामने आंख दिखाई देना शुरू होगा। देखो ये हमारे पत्रकार हैं, मैं कई दिनों से देखता हूं, मेरे पास भी आते हैं, और अखबारों में भी आपका समाचार निकालते हैं। तो आपका ये काम है सबका कि वो यहां सड़क पर अखबार रख दे, ये लोग ले लेंगे, यही सामने सत्संग स्थल के सामने रखो, इधर उधर कोने में कहीं रख दोगे, किसी को पता चलेगा, किसी को नहीं चलेगा। हम तो आपके सब अखबार में पा सकते, लेकिन वो सामने तो होना चाहिए। अरे अच्छी चीजें किसी के और लोगों के कानों में पड़ जाए तो इससे अच्छा हो क्या हो सकता है? क्या तुम्हारा रुपया 2 रुपया खर्च होगा, क्या होगा, लेकिन लोगों के कितने कानों में पड़ेगा अच्छी चीज। तो वैसे वो भी बहुत सहयोग दे रहे हैं, और कुछ नहीं, बस अच्छी चीज लिख रहे हैं, कोई संसारी बात तो कुछ है नहीं। संसार को तो आपने देख लिया, रगड़ लिया और खुद रगड़ गए, उसमें आपने कोई कमी नहीं रखी, खूब रगड़ा और तुम भी खूब रगड़े, तुम भी घिस गए, वो भी घिस गए, तुम भी उसमें मिल गए, वो तुम्हें मिल गया, वो तो सब आपने देख लिया। अब आपको ये सब कुछ नहीं पता, तो ये बताना तुम्हारा यहाँ कुछ है नहीं, और हर तरह से सिद्ध कर देना कि कोई चीज तुम्हारी नहीं है। लेकिन तुम अनजान में कहते हो कि लालच में पड़े, अपना कह रहे हो कि अनजान पड़ी लालच में, बहुत हो तेरी हानि। अनजान होकर के लालच में पड़े हो कि मेरा, अरे बंदर भी तो अनजान है कि चले बगल लिया आंटी में, ये मुट्ठी फैल गई, छोटा है, अब अनजान में पकड़े हुए, वो अगर चले